अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक मर्द की चौधराहट को कायम रखने के लिए उसकी बीवी का कितना अहम किरदार होता है? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो पूरी देखें, आप जान जाएंगे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको ऐसी दिलचस्प वीडियोस मिलती रहें। यार सुबह से चलते चलते शाम हो गई, अब तो थक गए हैं। किसी चौधरी का कोई ढेरा देखो जहाँ रात गुजारी जा सके। सुबह अगला सफर शुरू करेंगे। चौधरी साहब, हम मुसाफिर हैं, क्या रात गुजारने और खाने पीने का बंदोबस्त हो सकता है? क्यों नहीं, आप सही जगह आए हैं, अंदर आ जाओ। ओ मुंशी, अदर आ। घर जाके चौधरानी को कह के 4-5 आदमियों के खाने का इंतजाम करे, मुसाफिर हैं। जी चौधरी साहब, अभी जाता हूँ। मालिक ने कहा है कि 4 या 5 मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम करें। अपने चौधरी को जाके बोल दे, ये कोई टाइम है, मुझसे नहीं पकता इस वक्त। मालिक मालकिन ने जवाब दे दिया है और गुस्से से कहा है कि मुझसे नहीं पकता। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो बेइज्जत हो जाऊंगा। मैं अपनी चचाजाद बहन को कहता हूँ, फिर बहन, मुझे 4-5 मेहमानों के लिए खाना पका दो। मेरी बेबी की तबीयत थोड़ी खराब है, आ जाओ हमारे किचन में ही पका लो। अच्छा चले, मैं अभी पका देती हूँ। ओ मुंशी, आ खाना ले जा, बस एक ही रोटी बाकी है। बीबी जी, सालन बर्तन में डालो, मैं रोटियां रख के आता हूँ। आओ आओ मेहमानों, खाना खाओ। मैं आपके घोड़ों को चारा डालकर आता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुंशी साहब। बेगम साहिबा, आज आपकी माँ का फोन आया है, आपको बुला रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाए। जी अच्छा चौधरी साहब, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। मुंशी, चौधरानी को दरवाजे पर छोड़कर फौरन वापस आ जाना, वहाँ पनी भी नहीं पीना। जैसे मालिक का हुक्म। साथ वैसे मुंशी एक बात तो बताओ, रात को मुसाफिरों के लिए खाना किसने पकाया? बीबी जी, वो चौधरी साहब की चचाजाद बहन ने, उनको पता है चौधराहट कैसे चलती है। लो चौधरानी साहिबा, आपका घर आ गया। अच्छा, जाना नहीं, मैं अपने बाप को तुम्हारे लिए कुछ देकर बेचती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? और दामाद जी कहाँ हैं? अब्बा बाहर मुंशी खड़ा है, उसको पानी पिला दो। ठीक है बेटा, मुंशी पानी पिए बगैर ही चला गया, जरूर कोई बात। अब्बा पता नहीं मुंशी ऐसे क्यों चला गया, कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं हुई। बेटी, तुम मानो या ना मानो, कुछ तो बात जरूर हुई है। मैं खुद दामाद जी से पूछूंगा, तुम खाना वगैरह खाओ, फिर दोनों चलते हैं। ठीक है बाबा। जी चलो। बेटा, अगर दामाद जी से कोई तलख कलामी हुई है तो भी बता दो, मैं बात कर लूंगा। नहीं अब्बा, मुझे भी कोई समझ नहीं आ रही कि आखिर हुआ क्या है। बेटा क्या हुआ? जैसे तुमने लड़की को भेजा, लगता है कि कुछ हुआ है। क्यों बेटा, क्या कहते हो? जी अंकल, आपने सही समझा, आप उसको ले जाओ, ये मेरे काबिल नहीं है। सर जगह नहीं बेटा, ऐसे रिश्ते नहीं टूटते। जो बात है बताओ, मैं उसको समझाता हूँ। अंकल जी, आप बस इसको ले जाएं, ये मेरे लिए है ही नहीं। अंकल जी, हम चौधरी हैं और हमारा डेरा मुसाफिरों के लिए हर वक्त खुला रहता है, और अगर मुसाफिर मेहमान आएंगे तो। बेटी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुमने अपने शोहर की चौधराहट को दागदार करने की कोशिश कर रही हो। मैंने ऐसा नहीं किया। देखो बेटा, अब तुम्हारी बीवी माफी मांग रही है, आइंदा संभाल कर रखना। मुझे माफ कर दो, आप मेरे सर के साईं हैं, आइंदा आपको किसी काम की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जी दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि अपने शोहर की चौधराहट कायम रखने के लिए बीवी एक अहम मकाम रखती है, मगर कुछ कम अकल भूल जाते हैं कि शोहर की इज्जत बढ़े तो उनका वकार खुद ब खुद बुलंद होता जाएगा और उनको उसका अजर दुनिया और आखिरत दोनों में मिलेगा। अच्छा दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर ऐसी अच्छी अच्छी बातें आपको पता है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ताकि वीडियो की शक्ल में दूसरों तक भी पहुँचती रहें।